तुमने मेरा कमेंट सेक्शन लिटरली भर दिया है इस चीज़ से कि ड्रॉप योर हेयर केयर रूटीन, ड्रॉप योर हेयर केयर रूटीन। एंड तुम लोगों ने मेरी कम्युनिटी पे भी मेरे को इतने ज़्यादा मैसेजेस किए थे। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हें एक कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसमें मैं आए दिन एक अच्छे खासे टिप्स बताता रहता हूँ तुम्हें कैसे अपने टॉप 1% की तरफ बढ़ना है। एंड हर रात कम्युनिटी 9 बजे ओपन होती है सबके लिए। सो अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली या किसी भी एडमिन से कोई डाउट है तो तुम 9 बजे से क्लियर कर सकते हो, और एल्स तुम पर्सनली किसी को भी डीएम कर सकते हो। तुम्हें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा एंड इट वुड बी परफेक्ट सोल्यूशन जो तुम्हारे लिए डेफिनेटली काम करेगा। सो अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस पे होने वाली है। इट्स ऑन हेयर मैक्सिंग। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में रखूँगा। मिस्टेक्स जो डेफिनेटली हर बंदा कर रहा होता है, एडवाइजेस और यू कैन से सॉल्यूशंस, और प्रोडक्ट्स। डिस्क्लेमर, मैं करंटली कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता अपने बालों पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब केमिकल्स ही होते हैं। जितना तुम नेचुरल चीज़ों की तरफ जा सकते हो प्लीज़ उधर जाओ। बट जो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी अपनी रिकवरी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, तो मैं वो तुम्हें डेफिनेटली बताऊँगा। तो फर्स्ट पार्ट वुड बी द मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग टू मच शैम्पू। तुम्हारे पापा ने तुम्हें किसी एक पॉइंट पे तो बोला ही होगा कि शैम्पू मत करो और एल्स तुम गंजे हो जाओगे, विच इज़ टोटली ट्रू। क्योंकि तुम्हारा शैम्पू का काम क्या है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्कैल्प को तो क्लीन करता है, बट क्या पॉइंट है जब वो तुम्हारे बालों से तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स ही पुल आउट कर रहा है। कोई सेंस नहीं बनेगा उस बात का। सी वंस इन अ वाइल चलता है, महीने में तुम एक बार कर रहे हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार कर रहे हो तब भी चलता है, बट लोग 5-5, 6-6 बार करते हैं हफ्ते में, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तुम्हारे बाल, एंड फिर वो सरप्राइज होता है कि हमारे बाल इतने ड्राई हैं, हमारे बाल इतने टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बालों को नेचुरल नरिशमेंट नहीं मिल रही। जो नेचुरल ऑयल्स है वो तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग टाल। देखो मेरी बात समझो, मैं तुम्हें टावल यूज़ करने से मना नहीं कर रहा, बट जो लोग अपने बालों पर सलमान भाई की तरह ऐसे घिसते हो ना तुम अपने बालों पे, वो चीज़ क्या क्रिएट कर रही है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। तुम्हारा स्कैल्प मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में होता है आफ्टर शावर। अगर तुम अपने बालों को उस फ्रिक्शन के साथ घिसोगे डेफिनेटली वो गुच्छा हाथ में आ जाएगा तुम्हारे। तुम्हें सिंपल समझना है। देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें कभी टावल यूज़ करो अपने बाल सुखाने के लिए। सिंपल बालकनी में खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, तुम्हारे बाल ऑटोमेटिकली सूख जाएंगे। अगर तुमने टावल यूज़ करना है सो अपने हाथ पे रैप करो एंड जस्ट क्रंच इट। घिसने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप बस क्रंच करो, वो अपने आप सूख जाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग हीट प्रोडक्ट्स और हीट क्रीम्स, कोई भी जो तुम्हारे बालों को होल्ड रखती है विदाउट अ प्रोटेक्शन लेयर। सी तुम्हें पता ही होगा कि आजकल के टाइम पे प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बालों के लिए भी। अगर तुम अपने बालों को इतनी पास से ब्लो ड्राई करोगे या उन पे आड़े टेढ़े केमिकल्स लगाओगे, होल्ड स्प्रे, वैक्स, कुछ भी, तुम्हारे बाल डैमेज होंगे, क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली तुम्हारे स्कैल्प पे कहीं ना कहीं पहुंचेगी। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छे सीरम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं शैम्पू उतना नहीं करता, बट सीरम मैं हफ्ते में एक बार कभी कर लेता हूँ, क्योंकि सीरम से तुम्हारे बाल चिपचिपे भी नहीं रहेंगे एंड उनमें अच्छी खासी हेल्थ रहेगी, शाइनी भी रहेंगे, डेंस भी रहेंगे एंड अच्छी खासी वॉल्यूम भी देता है सीरम। सो सबसे पहले अगर तुम्हें हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आई वुड रिकमेंड कि मत करो। ब्लो ड्राइंग तो बिल्कुल मत करो। अगर कर रहे हो, उसका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो थोड़ा कूल होता है, उस पर कर सकते हो। सबसे पहले अपने बालों पे सीरम लगाओ, एक डिसेंट अमाउंट में, ज़्यादा थोपना भी नहीं है, एंड तब ब्लो ड्राई करो। मिस्टेक नंबर 4, ये गलती तुम डेफिनेटली करते होगे। नहाने के जस्ट बाद तुम अपने बालों में कंघी मारते हो, सोचते हो कि तुम्हारे बाल फिर पूरे दिन उस पोजीशन में सेट रहेंगे। नहीं, जैसे मैं प्रीवियस पॉइंट में बोल चुका हूँ, तुम्हारे बाल मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, मोस्ट फ्रेजाइल होते हैं बिल्कुल शावर के बाद। अगर उन पे ज़रा सा भी फोर्स लगे, ज़रा सा भी फ्रिक्शन लगेगा ना, वो एक पत्ते की तरह टूट के हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल ऑयल्स पुल आउट हो चुके हैं जो तुम्हारे बाल को होल्ड करके रखेंगे। एंड बहुत से टीनेजर होते हैं वो ऐसे जंगलियों की तरह कंघी मारते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट इन वाइड टूथ कॉम्ब, जो तुम्हारे एंड्स को डिटैंगल करेगी। वो जब तुम्हें नोटिस करेगा कि तुम कंघी मारे, वो तुम्हारे बालों में अटक जाती है एंड में, वो तभी होता है तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। एक वाइड स्पेस या वाइड टूथ कॉम्ब आती है, उसमें इन्वेस्ट करो, वो तुम्हारे बालों को डिटैंगल कर देगी एंड एक सिल्कीनेस प्रोवाइड डेफिनेटली करेगी। वीडियो का सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, विच वुड बी एडवाइजेस। अब देखो तुम्हें फॉलो करनी है नहीं करनी वो तुम्हारे ऊपर है, मैं बट तुम्हें एज अ ब्रदर एक एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम अपने बालों को कैसे सुधार सकते हो। नंबर 1 एडवाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है इस पूरे पार्ट की, डाइट।
अगर तुम्हारी डाइट ख़राब है, तुम दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाओ, तुम दुनिया भर के सप्लीमेंट्स ले लो, तुम्हारे बाल कभी ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि यू आर वॉट यू ईट। तुम्हारी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी जिस चीज़ तो जो चीज़ तुम उसे प्रोवाइड कर रहे हो। एडवाइस नंबर 2, अगर तुम्हें शैम्पू करना है, अगर तुम्हें ज़्यादा चुल है, हफ्ते में 1 से 2 बार इनफ है, और बीच बीच में गैप्स देते रहो। मंडे ट्यूसडे नहीं, मंडे फ्राइडे ऐसे करो, क्योंकि जितनी बार तुम शैम्पू करोगे उतनी बार तुम्हारे बाल ड्राई होंगे ही होंगे। फिर तुम बोलते हमारे बाल बहुत स्ट्रेट हैं, हमारे बाल बिल्कुल गिरते रहते हैं। शैम्पू मैक्सिमम 2 बार करो। एडवाइस नंबर 3, ट्रिमिंग सेशन वंस अ वीक। जी देखो, मैं भी समझता हूँ इंडियन हाउस होल्ड की मैंटेलिटी, मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है कि जब भी मैं बाल कटवाने जाऊँगा तो मैं मोस्टली ट्रिमिंग करवाता हूँ, और मम्मी को लगता है कि अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ उस चीज़ के तो मैं गंजा ही होकर आऊँ। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मम्मी भी यही बोलती होगी, बट ट्रिमिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1 बार डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे डिटैंगल हेयर होते हैं, जो तुम्हारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, वो काट देते हैं, एंड तुम्हारे बाल थोड़े से डेंस लगते हैं, एंड उनमें अच्छी खासी शाइन भी रहती है। एडवाइस नंबर 4, ऐड बायोटिन। अब देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम बायोटिन सप्लीमेंट लो, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड अ गुड क्वालिटी बायोटिन सप्लीमेंट तो तुम डेफिनेटली वो चीज़ ट्राई करो। बट अगर तुम्हें डाइट से पूरे करने हैं तो इंक्लूड एग योग्स, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स एंड मशरूम्स। ये 4 फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करो, डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हारे बायोटिन लेवल स्पाइक अप होंगे। अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्रोडक्ट्स। देखो, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ अपने बालों में कोई प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब तुम हाथ मारते हो तो वो अटक जाता है, अगर तुम्हें तब करना है तो अपने एक अच्छे खासे शैम्पू में इन्वेस्ट करो। मैंने पर्सनली सेल्सन का शैम्पू यूज़ करा है, क्योंकि वो मेरे बालों पे सूट करा था। तुम्हें ट्राई एंड एरर मेथड करना पड़ेगा तुम्हारे बालों के लिए। अब मैं तुम्हें कोई भी शैम्पू बोल दूँ एंड तुम वो ले लो, क्या पता वो तुम्हें सूट करे ना करे। प्रोडक्ट नंबर 2, सीरम। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक गुड क्वालिटी सीरम में इन्वेस्ट करो। ये 100-200 रुपये के सीरम में मत जाना, ये भाई तुम्हारे बालों को फ्राई कर देंगे, ख़राब कर देंगे बिल्कुल तुम्हारे बालों को। स्टार्टिंग में लगेगा हाँ बिल्कुल अच्छे बाल सिल्की हो गए, बट आगे जाके तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ही नहीं बचेगा, तुम्हारे बाल बिल्कुल लटकते रहेंगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? एक अच्छे क्वालिटी के एक अच्छे क्वालिटी के सीरम में इन्वेस्ट करो। अब देखो, कमिंग टू द 4th एंड द लास्ट पार्ट। अब मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ अपने बालों में यूजुअली, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। एक एक्सफोलिएटिंग पैक होता है तुम्हारे बालों के लिए, जो तुम्हारे डैंड्रफ, हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल को डेफिनेटली रोकेगा नहीं तो कम तो ज़रूर कर देगा। एक कटोरी लेनी है, उसमें कॉफ़ी, चीनी एंड अनियन ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी तुम यूज़ करते हो गर्म करके डाल देना। उसे मिक्स करके अपने स्कैल्प पे, अंडरस्टैंड, स्कैल्प पे लगाना, बालों को साइड करके स्कैल्प पे लगाना, एंड उसे आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर सिंपल पानी से वॉश आउट कर दो। एंड रिमेंबर, कभी भी अपने बालों पे गर्म पानी नहीं डालना, तुम्हारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, वो इरिटेट हो जाएगा। सेकंड, हेयर मास्क। ये एक्सफोलिएटिंग पैक जो मैंने बताया पिछले, मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ कर लेता हूँ। एंड हेयर मास्क, अगर तुम्हें हेयर मास्क के इंग्रेडिएंट्स जानने हैं तो चेक आउट द फर्स्ट लिंक, उसमें कम्युनिटी ज्वाइन करो एंड टाइप हेयर मास्क। अगर नहीं टाइप कर सकते तो पर्सनली मुझे DM कर दो कि मैं कौन सा हेयर मास्क यूज़ करता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ बता दूँगा। Thank you. Keeping it short and simple. That's it for this one.